हमारी पहचान कुछ नहीं थी, न कोई जानता था, और अभी भी है साथ में, हमेशा साथ देते हैं। आज से 8 साल जी 8 साल पहले। और ये संघर्ष लंबा चलता रहा, और यही वजह है कि देखिए सर जैसे लोग सब साथ देते हैं, इसलिए हमारा भी मनोबल ऊंचा रहता है और लड़ पाते हैं हम। नहीं तो कई बार जेल गए, लाठी खाए, क्या क्या नहीं हुआ, तो उनके लोग छोड़ देता है, लेकिन हम अपना नौकरी छोड़ दिए, लेकिन आंदोलन नहीं छोड़े। छात्र इतना आंदोलन करते रहे, और इसलिए करते रहे क्योंकि जब हम भी एग्जाम देते थे तो हम इस बात को झेले हैं कि क्या कष्ट होता है अभ्यर्थी के रूप में। 5 साल की वैकेंसी आती थी बीपीएससी सिविल सेवा में, एक वैकेंसी आई, एग्जाम कब होगा कोई ठिकाना नहीं, रिजल्ट कब आएगा कोई 5 साल लगा, फिर 5 साल के बाद दूसरी वैकेंसी सिविल सेवा की मैं बात कर रहा हूँ। और 2 एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपकी उम्र समाप्त, 10 साल में उम्र बचेगा किसी का नहीं बचेगा। और उसमें भी एक से खेला होता था। फिर हम लोग लड़ना शुरू किए, उसके बाद 2018 से हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है सिविल सेवा की, और बहुत सारा सुधार हुआ बीपीएससी में। देखिएगा आप टीचर बहाली से संबंधित आप लोग ना, आपको OMR सीट का, ये OMR सीट अपलोड होता है, आंसर की जारी होता है, और वो भी फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले जारी होता है ना। पहले क्या था, फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद जारी होता था, और उसमें 10-12 क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाइएगा। हम लोग उसका झेले हुए हैं। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए थे, आप लोग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो सभी बीपीएससी में क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पहला आंसर दिया होगा, और उसी के खिलाफ हमने आंदोलन किया था। उस एक नंबर के चलते, एक क्वेश्चन का आंसर गलत देने के चलते हजारों लोग मेरे जैसे बाहर हो गए। और उसी समय हमने ये मिशन बना लिया कि जब किताब की बात को नहीं माना जा रहा है, तो फिर जिसका आंसर ही नहीं जारी होता है उसमें क्या खेल होता है कौन जानता है। यहाँ तो आंसर जारी हुआ तब ये खेल हो रहा है, और दरोगा सिपाही PSSC में तो आंसर ही जारी नहीं होता। इसलिए हम ये आंदोलन शुरू किए, चलता है, बहुत सुधार अभी हुआ है, अभी और भी करवाना बाकी है। जैसे पेपर लिए हमने मुख्यमंत्री जी को एक क्वेश्चन भेज दिया था सर का, तो परीक्षा भी रद्द हुई। और उसके बाद ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार एक एक चीज पे ध्यान दे रही है, और जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार की नजर होती है और सरकार उस पर संज्ञान लेती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छात्र आंदोलन से ही उमड़े हुए हैं, और नीतीश कुमार जी की एक खासियत है कि जब सही तरीका से आप आंदोलन कीजिएगा लोकतांत्रिक ढंग से, और उन तक बात पहुंचती है, तो वो युवाओं के हित में फैसला लेते हैं। जैसे जो मिसाइल पे लिया गया, अभी आप देखिए महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, आंदोलन के बाद ही क्या हुआ, अब सिर्फ बिहार की लड़कियों को मिलेगा। STT वालों ने आंदोलन किया, तो STT पे भी फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया। तो इसलिए मैंने कहा सही से आंदोलन करना है, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। तो 9 सितंबर यानी कि कल जो है आंदोलन कर रहे हैं। 1,20,000 सीटों पर जो TI-4 की वैकेंसी की घोषणा की गई थी उस समय पहले सरकार के द्वारा ही, तो उतने सीटों पर वैकेंसी निकाली जाए, जल्द वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि 15 सितंबर के बाद हो सकता है कभी भी आचार संहिता लग जाए, तो इसलिए उससे पहले वैकेंसी निकाल दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता के बाद विज्ञापन जारी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप उससे पहले वैकेंसी निकाल दीजिए। STT का भी अनाउंसमेंट हो ही चुका है, तो अब तो कोई बात नहीं है, तो आप निकालिए।